हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य को शुद्ध करना, यानी कि वाक्य में कुछ गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो आज की वीडियो में डिस्कस होगा सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। क्या होगा? सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। ये आपका 9वां पॉइंट है। इसके बाद आपके 2 पॉइंट और रह जाते हैं, जिसके बाद आपका सिंटैक्स फिनिश हो जाएगा। तो इसके केवल 6 रूल हैं। कितने हैं इसके केवल 6 रूल हैं। सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब कितने हैं? 6 रूल हैं, और 6 रूल में ही इसके सारे रूल समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि यदि एग्ज़ाम में आते हैं तो इन्हीं 6 रूलों में से आते हैं, इससे अलग एडवर्ब का कोई रूल अलग नहीं होता है। तो पिछली वीडियो की तरह भी हमने इस वीडियो में यही डिस्कस किया है कि एक तरफ हमने रूल लिखे हैं और दूसरी तरफ हमने उसके एग्जाम्पल, ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ सके। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको रूल पता नहीं होगा आप उसके एग्जाम्पल को करेक्ट नहीं कर सकते हो, और कोई भी वाक्य हो वो रूल पे ही डिपेंड होता है। तो रूल को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी, जिसमें क्या चल रहा है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य को शुद्ध करना, यानी कि वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो आपका 9वां पॉइंट है सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। क्या है? सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। 2 वीडियो कंप्लीट होने के बाद, 2 पॉइंट क्लियर होने के बाद हम इसकी एक्स्ट्रा कराते हैं कि आपकी समझ में आया है या नहीं आया है, इस चीज़ का पता चल सके। तो पहले हम रूल को देखेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल। तो पहला रूल है आपका, एडवर्ब का प्रयोग वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। यानी कि जो एडवर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? या तो किसी वो वर्ब की विशेषता बताएगा, या फिर एडजेक्टिव की बताएगा, या फिर एडवर्ब की बताएगा। ठीक है, आगे जब एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बताता है तो, यानी कि जब कोई एडवर्ब पूरे वाक्य की विशेषता बताए तो वो कहाँ आता है? वो शुरू में आता है। यानी कि कुछ एडवर्ब क्या होते हैं जो पूरे वाक्य की विशेषता बताते हैं, तो वो कहाँ आते हैं? वो शुरू में आते हैं। जब वाक्य में HB हो तो इसका प्रयोग HB के बाद करते हैं, और वाक्य में HB दी है तो कहाँ करेंगे? HB के बाद। और जब वाक्य में MB हो तो MB के बाद करते हैं। ठीक है, लेकिन नोट में याद रखोगे ज़्यादातर एडजेक्टिव के बाद आता है, यानी कि ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है वो कहाँ होता है? वो एडजेक्टिव के बाद किया जाता है। तो ये था आपका रूल। इसके बेस पर हम इसको एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है ही इज केयरलेस वेरी। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या पहचानेंगे? हम एडवर्ब को पहचानेंगे। तो एडवर्ब क्या है हमारा? वेरी। और हम बता चुके हैं कि एडवर्ब का प्रयोग कहाँ किया जाता है? HB के, जब वाक्य में HB हो तो कहाँ करते हैं? HB के बाद करते हैं। कहाँ पर करते हैं? HB के बाद। तो HB क्या है इसमें आपकी? इज। तो क्या हो जाएगा इसका? ये वेरी उठ के कहाँ जाएगा? इज के बाद। तो ही इज़ वेरी केयरलेस। क्या हो जाएगा आपका? ही इज़ वेरी केयरलेस। यानी कि ये वेरी कहाँ पर आ जाएगा आपका? इज के बाद आ जाएगा, और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा है ही इज़ लेट ऑलवेज। और देखो ऑलवेज भी कहाँ आएगा आपका? HB के बाद। कहाँ पर आएगा? HB के बाद। तो ही इज़ ऑलवेज लेट। क्या हो जाएगा? ही इज़ ऑलवेज लेट। दूसरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए दूसरा रूल, जब ट्रांजिटिव वर्ब दी हो, क्या दी हो? जब ट्रांजिटिव वर्ब दी हो तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वाक्य में क्या आ जाए? ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, यानी कि सकर्मक क्रिया आ जाए। यानी कि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हो। क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया हो। तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड ब्रीफली द स्टोरी। अब देखिए इसमें ये हमारा क्या दिया है? ये एडवर्ब दिया है आपका, तो कहाँ आना चाहिए? ऑब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? ऑब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द स्टोरी। तो कहाँ जाएगा ये आपका? द स्टोरी के बाद आएगा। तो हो जाएगा ही टोल्ड द स्टोरी ब्रीफली। इस तरह से आपका सेकंड वाला रूल भी कंप्लीट हो गया आपका। आगे आता है आपका तीसरा रूल।
इनफ क्या है? इनफ। इनफ मीन्स होता है पर्याप्त। इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसकी वह विशेषता बताता है। यानी कि इनफ एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जिसकी वो विशेषता बताता है। देखिए, दिस रूम इज लार्ज, दिस रूम इज लार्ज, यह कमरा कैसा है? बड़ा है। फॉर मी मेरे लिए, इनफ पर्याप्त। तो ये इनफ शब्द किसके लिए आया है? मेरे लिए, है ना। क्या बताया हमने कि इनफ शब्द एक ऐसा एडवर्ब है जिसका प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसकी वो विशेषता बताता है। तो किसके लिए आया है ये? लार्ज शब्द के लिए आया है। तो किसकी विशेषता बता रहा है ये? लार्ज की। तो कहाँ आएगा? लार्ज के बाद आएगा। जैसे दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर मी, दिस रूम इज लार्ज इनफ फॉर मी। इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, फोर्थ रूल को देखते हैं। वेरी का प्रयोग पीडी में किया जाता है जबकि मच का प्रयोग सीडी में किया जाता है। अब वेरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पीडी में किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम मच ग्लैड टुडे, आई एम मच ग्लैड टुडे। तो अब मच आ रहा है इसमें और पीडी का वाक्य है तो क्या हो जाएगा? इसको वेरी हो जाएगा। तो ऐसे पीडी में कभी मच शब्द आया तो क्या कर दोगे? उसको आप वेरी में बदल दोगे। आगे देखिए, पांचवा रूल है नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग गलत माना जाता है। देखिए ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से लर्न रखोगे क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे ही एग्जाम्पल आते हैं। नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग गलत माना जाता है। जैसे आई वाज नेवर बोर्न इन दिल्ली। अब देखो एच बी दी हुई है हमारी, क्या दी हुई है? एच बी दी हुई है और यहाँ पर क्या आना चाहिए? फिर नॉट आना चाहिए। और क्या दिया हुआ है? नेवर। तो क्या आएगा यहाँ पर? नॉट आएगा। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है क्योंकि नेवर का प्रयोग ज़्यादातर बिना एच बी वाले वाक्यों में ही किया जाता है। तो आई वाज नॉट बोर्न इन दिल्ली। आगे देखिए, लास्ट रूल है इसका, मेयरली, नॉट, नेवर, ऑलवेज, नो का प्रयोग उस शब्द के पहले किया जाता है जिसकी वो विशेषता बताता है। यानी कि ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जिसकी विशेषता बताते हैं, उससे पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नेवर टेल ए लाई, सॉरी टेल ए लाई नेवर। क्या लिखा हुआ है? टेल ए लाई नेवर। तो क्या होगा इसमें? नेवर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? शुरू में, क्योंकि ये टेल के लिए आया है। किसका? टेल के लिए आया है, मतलब कि बताने के लिए आया है, इसलिए कहाँ होगा इसका प्रयोग? शुरू में होगा। तो क्या हो जाएगा? नेवर टेल ए लाई। वाई डू नॉट यू वर्क हार्ड। अब देखिए इसमें नॉट किसके लिए आया है? इसमें किसकी विशेषता बता रहा है? वर्क। वर्क की बता रहा है ना, तो वर्क से पहले आना चाहिए। तो कहाँ जाएगा? वाई डू यू नॉट वर्क हार्ड। तो ये नॉट आपका यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। तो ये थे हमारे एडवर्ब के रूल। केवल इसमें 6 रूल थे जिनको हमने आपको एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है, नहीं तो ज़्यादातर 2-2 वीडियो के माध्यम से एक स्टेप क्लियर होता है। तो आपका ये एडवर्ब का स्टेप क्लियर हो चुका है। तो इन रूलों को आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे ताकि इन एग्जाम्पलों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो समझने का तरीका हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप जैसे ही वीडियो स्टार्ट होगी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लोगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करोगे, आप वीडियो को वहीं पर स्टॉप कर दोगे और फिर जो भी एग्जाम्पल हैं इनको आप पहले करेक्ट करके देखोगे अपने हिसाब से, ठीक है ना, कि हम कितना कर सकते हैं। तो इनको जब करेक्ट करके देखोगे फिर बाद में आप वीडियो को स्टार्ट कर दोगे और फिर इसको पूरी तरह से समझ लोगे,
ठीक है, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या गलती थी, उसको कैसे सही किया जा सकता है। ठीक है ना, तो रूल के बेस पर इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और सबसे मुख्य बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।